हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सीबीकेजी 004 में कालगणना और ऐतिहासिक कालक्रम में सप्तर्षि एवं 30 संवत और भारतीय इतिहास के बारे में। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए आज देखते हैं क्या है सप्तर्षि संवत। तो सप्तर्षि का अर्थ होता है 7 ऋषि। मनवंतरों के इतिहास में हमने देखा कि प्रत्येक मनवंतर के सप्तर्षि भिन्न भिन्न होते थे। वैवस्वत मनवंतर में 7 ऋषि हैं। ये 7 ऋषि कौन कौन है, आइए समझते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये 7 ऋषि है। इन 7 ऋषियों के नाम पर ही आकाश में विशेष आकृति बनाने वाले तारा समूह के 7 तारों के नाम रखे गए हैं और उस तारे समूह को सप्तर्षि मंडल कहा जाता है या सप्तर्षि तारा मंडल भी कह सकते हैं। इसे अंग्रेजी में द ग्रेट बियर भी कहते हैं। सामान्यतः सप्तर्षि मंडल आकाश में हमारे उत्तर में होता है। सप्तर्षि तारा मंडल केवल उत्तरी गोलार्ध में ही दिखता है। ध्रुव तारा इससे उत्तर की ओर स्थित होता है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध से ध्रुव तारा भी नहीं दिखता है। जिस प्रकार सूर्य, चंद्र आदि प्रत्यक्ष या सापेक्ष रूप से अंतरिक्ष में एक परिक्रमा पथ पर भ्रमण कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार सप्तर्षि मंडल भी अंतरिक्ष में सापेक्ष रूप से 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। प्रत्येक नक्षत्र को पार करने का इसका काल 100 वर्ष है। इस प्रकार एक चक्र पूरा करने में सप्तर्षि मंडल में कुल 2700 वर्ष लगते हैं। इस प्रकार सप्तर्षि संवत का एक चक्र 2700 वर्षों का होता है। 100 वर्ष का इसका सामंजस्य बैठाने के लिए इसमें 18 वर्ष जोड़े जाते हैं। इस प्रकार यह 2718 वर्ष का हो जाता है। प्राचीन सप्तर्षि संवत 60 वर्ष के चक्र का पालन करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 60 वर्ष चक्र के शुरुआत का संकेत देता है। इस आधार की पुष्टि में बल्लाल सेन कृत अद्भुत सागर नामक ग्रंथ में विष्णु धर्मोत्तर पुराण का निम्न संदर्भ उद्धृत किया गया है। जैसे देखते हैं, माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को घनिष्ठा नक्षत्र में जब सूर्य और चंद्र बृहस्पति की युति होती है, तब सठयाब्दी यानी 60 वर्षीय संवत का आरंभ होता है। प्रतीत होता है कि वही 60 साल के चक्र भी भारतीय परंपरा को 6777 से 6776 ईसा पूर्व में शुरू की गई थी पश्चिम में प्रेषित किया गया था और चीनियों ने भी इसे अपनाया। 60 वर्षों के युगों के बारे में समझा जाता है कि महाभारत काल तक इसका प्रयोग होता था। उसके बाद इस प्रयोग को घटता हुआ चला गया। सप्तर्षि संवत का उल्लेख और प्रयोग कश्मीर के इतिहास में मिलता है। प्राचीन कश्मीर में सप्तर्षि संवत को लौकिक संवत भी कहते हैं और हिमाचल में शास्त्र संवत कहते हैं। कलहर ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में सप्तर्षि संवत के आधार पर कालगणना दी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर के अतिरिक्त शेष भारत में भी सप्तर्षि संवत का प्रयोग होता है। दक्षिण भारत के आंध्र वंशीय राज्यों के इतिहास सप्तर्षि संवत के माध्यम से लिखा गया है। भविष्य पुराण में सप्तर्षि संवत के माध्यम से लिखा गया कई पुराणों में आंध्र के वंश के बारे में यह प्रसिद्ध है। जैसे कि देखते हैं, जब कली संवत 25 में सप्तर्षि
मघा नक्षत्र को छोड़कर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रविष्ट हुए, उससे 2700 वर्ष बाद आंध्र राजा सत्ता में आ गए। अर्थात 3076 ईस्वी पूर्व में 2700 वर्ष घटाने पर 376 ईस्वी पूर्व से आंध्र राजा शासन करने लगे। आंध्र वंश के प्रथम राजा सातकर्णी का निधन 321 ईस्वी पूर्व हुआ। यह बात हाथी गुम्फा अभिलेख में भी अंकित है। अर्थात यह तिथि श्रृंखला प्रमाणित है कि इस प्रकार सप्तर्षि संवत का पटना संस्करण साबित करता है कि पूर्वी भारत में भी इसका प्रयोग होता था। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने कश्मीर के सप्तर्षि संवत के बारे में एक बड़ा भ्रम फैलाया। एक अंग्रेज यात्री बुहन कश्मीर की यात्रा पर आया। वापसी पर उन्होंने कश्मीर रपट लिखी और प्रकाशित की। उसी रपट में यह बताने की कोशिश की गई कि कली संवत 25 से सप्तर्षि संवत की गणना प्रारंभ होती है। कश्मीर के विद्वान भी इस भ्रमजाल में फंस गए। उनके अनुसार ईस्वी सन 2007 के बराबर है 5083 सप्तर्षि संवत, जो बिल्कुल गलत है। उनकी देखा देखी कश्मीर पंचांग भी इसी वर्ष गणना पद्धति को अपनाकर लिखने लगे। अगर हम इसको सही मान लें, जैसे कि कई विद्वान अपने आप सही मान रहे हैं, तो राजतरंगड़ी और दूसरे कश्मीरी इतिहास बेमानी हो जाते हैं। उनका कोई प्रासंगिक ऐतिहासिक घटनाओं से तालमेल नहीं रखता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि सप्तर्षि संवत 653 ईस्वी में पांडवों की कृपा से गोनंद कश्मीर पर शासन कर रहा था। इतिहासकार विचार करें कि सप्तर्षि संवत 653 ईस्वी का सन क्या होगा। भ्रांत गणना के अनुसार 3073 ईस्वी पूर्व से 653 घटाने पर 2423 ईस्वी पूर्व में पांडवों का अस्तित्व कैसे सिद्ध किया जा सकता है। इस सूक्ष्मतम भूल की किसी को पहचान नहीं थी। महाभारत के काल के संबंध में जो भ्रम भारतीय विद्वानों को हुआ, वह बुहर की इसी भूल के अनुसरण करने के कारण हुआ। अनेक विद्वानों ने अनुसंधान करके 3 प्रकार के सप्तर्षि संवतों का पता लगाया। उनके अनुसार सप्तर्षि संवत के 3 संस्करण हुए। पहला मुल्तान संस्करण, दूसरा कश्मीर संस्करण, तीसरा पाटलिपुत्र संस्करण। इन तीनों संस्करणों में एक अंतर काल का है। कश्मीर संस्करण वाला सप्तर्षि संवत दोनों में से सबसे अधिक पुराना है। लगभग 7000 वर्ष पहले ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। शेष दोनों सप्तर्षि संवत 66-76 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होते हैं। इसके अतिरिक्त नक्षत्रों का भी अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सप्तर्षि संवत का आरंभ कृतिका नक्षत्र से होता है। उल्लेखनीय यह है कि जब सप्त ऋषियों ने एक का चक्र समाप्त होता है, तो उसके पश्चात दूसरा चक्र 1, 2, 3 के क्रम से फिर नया प्रारंभ हो जाता है। अब तक 3 चक्र समाप्त हो चुके हैं। चौथा चक्र समाप्त हो गया। दूसरे सप्तर्षि संवत का प्रारंभ रोहिणी से होता है। इस प्रकार एक की गति सीधी है और दूसरे की उल्टी। सीधी गति वाले को मार्गी कहते हैं और उल्टी गति वाले को बकरी। सप्तर्षि संवत की गणना मार्गी करनी है या फिर वक्री करनी है, इस संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चंद्रकांत बाली का मानना है कि सप्तर्षि मार्गी होते हैं, वक्री नहीं। वहीं अरुण उपाध्याय जैसे विद्वानों का मानना है कि सप्तर्षि को न तो मार्गी माना जा सकता है और न वक्री। वे इसकी गति को ही अस्वीकार करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तिष्य संवत। सप्तर्षि संवत के एक प्रकार को तिष्य संवत कहते हैं। तिष्य का अर्थ होता है पुण्य नक्षत्र, जबकि सप्तर्षि संवत की गणना पुण्य नक्षत्र से प्रारंभ की जाती है, उसे तिष्य संवत कहते हैं। यह भी एक प्रकार से सप्तर्षि संवत का ही रूप है। इस प्रचलन
अब भी कहीं कहीं देखने को नहीं मिलता है, केवल पुस्तकों में ही इसका उल्लेख प्राप्त होता है जो काफी कम है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि क्या है सप्तर्षि संवत, इसके बारे में हमने डिटेल से बताया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद।